है जैसे, तो इसमें वाइट को जो पूरा कंट्रोल किया है, वाइट को पूरा जहाँ भी आप वाइट देख रहे हैं वो एज इट इज वाइट शीट को छोड़ा गया है। तो ये वाटर कलर का एक बेसिक टेक्निक होता है, इसमें ब्लैक और वाइट कम से कम यूज़ किया जाता है और रिवर्स टेक्निक से हम लोग काम करते हैं इसमें। के मेंबर भी हैं और बहुत टाइम पहले आर्ट इनकी छूट गई थी, जब भिलवाड़ा में शादी हुई, खुशकिस्मत है, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, सब हो गया। लेकिन हम लोग आज की जो हमारी ज़िंदगी है, हमारे पास पैसा हो, शोहरत हो, इमेज हो, पद हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मानसिक शांति वाली जो बात है वो बहुत मुश्किल से आ पा रही है। तो आर्ट एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि हम किसी भी क्लासिकल आर्ट से अगर जुड़े रहेंगे तो हम लोग हमेशा शांति की तरफ हम लोग जाएंगे। आज हम देखेंगे कि बड़े बड़े मंदिरों में जब युवाओं की अगर जनसंख्या वहाँ बढ़ रही है तो हमको मानसिक शांति की ज़रूरत सबसे ऊपर है। तो सीमा जी हमसे मिली, उनको पता लगा कि भिलवाड़ा में ऐसा कोई सेंटर चलता है, तो 3-4 साल से हमारे पास रेगुलर है। फिर हमने इनको वापस मोटिवेट किया कि आपने अगर एमए ड्राइंग पेंटिंग में कर रखा है तो आपको करना चाहिए काम, और तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उनके सर हैं, बड़े पद पे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आर्टिस्ट के साथ फंडिंग की भी समस्या होती है, कितनी फ्रेम कराना, फ्रेम करने के बाद करेंगे क्या, क्योंकि आर्ट के प्रति एक ऐसा समाज का विचारधारा है ऐसी कि तुम करेंगे क्या, तुम करके क्या करेगी, ये क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कोशिश किया, अभी 4 महीनों में इनसे काम करवाया। मैं कहा आप काम करिए, काम करिए, काम करिए। फिर हमने कुछ ढंग के काम इनके छांटे उनमें से, मैं कहा ये एग्जीबिशन के लायक हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आकृति कला संस्थान को पूरे 10 साल हो गए सफल। संस्थान पूरे इंडिया में जाना जाता है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा अप्रूव्ड हमारी ये सोसाइटी है। नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हर साल करते हैं। तो हर महीने में हमारी 2 एक्टिविटीज़ लगभग हो रही है। अभी परसों एक एग्जीबिशन गुजरात से, वडोदरा के आर्टिस्ट की हमने की थी, गुजरात ललित कला अकादमी के कोलैबोरेशन में। और ये जो श्रृंखला हम लोग चल रही है कि हमारे 10 साल पूरे संस्था के हो चुके हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी सोलो एग्जीबिशन हम लोग कर रहे हैं। सबसे लास्ट में मेरी होनी है, तो 3 से 4 आर्टिस्ट अभी और बाकी है, और भी आपको हम लोग अलग अलग विधाओं के कलाकारों से हम लोग मिलाते रहेंगे। और अभी शीघ्र ही एक बहुत बड़ा हम जलसा करेंगे भिलवाड़ा में, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो एक कला मेला जैसा हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान के लगभग 500 आर्टिस्ट यहाँ आकर के अपनी अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेहरा सर से कि आशीर्वाद स्वरूप हमको 2 शब्द आप बोलें, आदरणीय नेहरा सर। साहित्य कला है, ये अपना समाज का एक दर्पण होता है। जो समाज में देखते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, उसको अपन कला के माध्यम से, कला का ही एक रूप पेंटिंग है, उससे अपन दिखाते हैं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग जो देखी, ये चीज़ यदि कलाकार अपनी उस विधा में लाते हैं तो ये मानते हैं कि वो सफलतम कलाकार है। आज जो पेंटिंग देखी उन सब में मेरे को भी ऐसी अनुभूति हुई। मैं भी इन चीज़ों को देखकर आपको ये आपकी कला आकृति संस्थान है आगे बढ़े और अच्छी प्रगति करे, हमारा इस वक्त में शुभकामनाएं, सहयोग भी हमेशा रहेगी। आकृति कला संस्थान में आकर के बड़ी सुखद अनुभूति हुई। देखो, प्रकृति के हम जितना सन्निकट रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन हो चाहे मनुष्य का एक सहज स्वभाव होता है, प्रकृति के जितने नज़दीक होते हैं हमें सहज आनंद मिलता है। चित्रकला के माध्यम से ये जितने छोटे बड़े सब कलाकार हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, सब सीखने आते हैं। प्रायः करके ये देखा जाता है कि आज के अर्थ युग में अर्थ की आपाधापी में अनर्थ कर बैठते हैं लोग, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। पर मुझे यहाँ आके अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों का ध्यान है इधर। मैं तो सोचता था कि बिरले 1-2 लोग हैं, चंद उंगलियों पे गिने हुए। आपका परिवार बढ़े, लोगों की सोच बढ़े कला के प्रति। देखो, अनुभूति तो हर एक को हो जाती है,
पर कलम में लेखनी से तूलिका के माध्यम से उतार नहीं पाते। आपको हृदय से धन्यवाद है कि आपने उस आम जन के भाव को तूलिका से, अपनी पेंसिल से, लेखनी से, साहित्यकार होता है हमारी अनुभूति, जन अनुभूति को साहित्य में रखते, एक चित्रकार होता है, तो आप भगवान के ही अंश हो। भगवान भी एक बड़े कलाकार, हमारे केजी कदम है कार्टूनिस्ट, कार्टून ये तो बहुत कुछ मल्टीपर्पज है और हम सबका मुकाबला नहीं, कार्टून परमात्मा के बनाए हुए हैं और हमारे कार्टून आप बनाते हैं। आपको कदम सर तो सर बहुत बड़े मतलब मल्टी वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, तो मतलब हृदय से पेंटिंग में सब में बहुत काम है बड़ा, लेकिन आशीर्वाद इसी तरह से उत्तरोत्तर जनभाव को, ताकि मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सके। मनुष्य जैसा दिखना और मनुष्य होने में फर्क होता है। हर बंदर हनुमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। बंदर जैसे हनुमान जी थे, बंदर नहीं थे। आज का इंसान इंसान जैसा दिखता है पर इंसान है नहीं, तो उसको इंसान बनाने की ये प्रक्रिया, ताकि उसके अंदर अनुभूति आ रहे, मानव के सहज गुण आ रहे, कला, संगीत, चित्रकला, साहित्य, ये सब इसी के एक सोपान है। इस दिशा में आपका प्रयास सार्थक हो, ये मेरा संदेश समझे, उपदेश समझे, आदेश समझे। हृदय के भाव को, चूंकि आशीर्वाद हृदय का विषय नहीं हो, आशीर्वाद हृदय का विषय होता, शब्द का विषय नहीं। हृदय से आपको पुनः साधुवाद, धन्यवाद। सज्जनों, कलाकार मित्रों, ये हमारी संस्था के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि आप आज जैसे प्रशासनिक अधिकारी और विशेष करके जहाँ पुलिस सेवा के अधिकारी बना रहे हैं, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर से फुर्सती मिलती, फिर भी आज आपने बना करके हम कलाकारों के लिए एक आत्मसम्मान का विषय बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर वाले भी कला के प्रोत्साहन में हमारी मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, गुरुजी और छात्रा साहब, आप हमेशा एक कला के मार्गदर्शक रहे, संरक्षक हैं। तो ये सब आपके आशीर्वाद से हमारी संस्था बनती है। और कला समाज का एक आईना है, आपने बताया। उस तरह से अलग अलग कलाकार अपनी अपनी तरफ से, अपने अभिव्यक्ति के रूप से, अपनी मन भावनाओं के आधार पर फिर वो विजुअल आर्ट में उसको प्रदर्शित करता है। तो समाज से हम लोग जुड़े हुए ही हैं, लेकिन समाज में अभी कला का जो है उतना जो मिलना चाहिए वो प्रोत्साहन नहीं मिला है। साधारणतया लोग अल्पना और उस तक ही लोग कला को समझते थे, लेकिन अभी जो नए जमाने में जैसे प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, सभी लोगों ने जो कला के लिए जो दिया है, वो एक तरह से आपका त्याग मानता हूँ मैं कि आप इतना समय निकाल करके हम लोग को लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत संस्था के लिए प्रसन्नता की बात है। और हमारे मित्र कैलाश जी, हम लोग तो सब वृद्ध हो चुके हैं, तो लेकिन जो ऊर्जा ये दे रहे हैं हम लोग को कि हम लोग एक तरह से मृत संजीवनी की तरह से हमारे लिए ये कैलाश जी ने काम किया है कि इस संस्था को स्थापित किया है। बिलवाड़ा में सिर्फ परंपरागत कला थी, उसी को लोग जानते थे, पर लेकिन इसके अलावा भी कितने तरह के कलाकार हैं, क्या क्या उसके अलग आयाम हैं, उस सब का इस कला संस्था के थ्रू कैलाश जी ने एक तरह से योगदान दिया है। इसके लिए भी मैं संस्था की तरफ से एक इनको मैंने साधुवाद देता हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि समय समय पर कभी भी जब कलाकार का कुछ रहे तो आप अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में बना रहे और हमारा मार्गदर्शन करें। ये जो जीवन आपाधापी भरा हुआ जीवन है,
और भाग दौड़ से भरे हुए हम लोग तो हमारे जीवन में, लेकिन एक कलाकार हमें जीवन में संवेदनशीलता जगाता है और सौंदर्य को देखने की दृष्टि की जानकारी देता है, जैसे उसका अनुभव कराता है। जैसा भी आपने डिस्क्राइब किया कि एक सूखा पेड़ भी सौंदर्य हो सकता है, नल पर चिड़िया गौरैया कौन देखता है, लेकिन आपने डिस्क्राइब किया तो बोला ये भी हर चीज में सौंदर्य छिपा हुआ है। तो एक कलाकार उसको उजागर करता है, वो उस तरह की दृष्टि हमें देता है, तो जीवन में थोड़ा रंग भर जाता है। आज ये कार्यक्रम इस बात का भी है कि पुलिस का कला से गहरा नाता है और सीमा जी की जो असीम कला प्रदर्शनी लगी है आज, मैं इनकी कला साधना को सैल्यूट करता हूं। पिछली जो लगी थी प्रदर्शनियां महीने में मेरे ख्याल 1-2 हो ही जाती है, और मैं हर एक में होता हूँ लगभग, अगर भीलवाड़ा में हूँ तो मुझे पिछली का एक अनुभव ध्यान आ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा, उससे मैं बच्चों से खेलता रहता हूँ, तो उससे मैंने पूछा क्या सोच रहा है, तो उसने मुझे जो कहा, उसने कहा मैं भी ऐसी प्रदर्शनी लगाऊं। तो मतलब आपकी कला साधना से आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती हैं और परमात्मा ने सबको भीतर कुछ कुछ विशेषताएं दी है, तो जो संभावनाओं के बीच भीतर हैं उनको यदि ऐसे अवसर मिले तो समाज कुंठित भी नहीं होगा और अपराधिकता भी कम होगी समाज में। कोतवाल साहब कांति भाई मेरे दोस्त है और बड़े बड़े कलाकार से बड़ा टफ होता है कि पुलिस वाले की पत्नी द्वारा ये बनाया जाना, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल अलग सी होती है। तो जब भी इनको समय मिलता है और उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, ये सभी इनकी एक्चुअल में इमोशन की वो अभिव्यक्ति है। तो हमारी पुलिस में इतना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि हमारे अलग स्ट्रेस चलते रहते दिन भर फोन और वही चीजें, तो उनके साथ मैच करना टफ है। तो इनके लिए वास्तव में चैलेंज है कि एक तो पहले पत्नी का कार्य करना, फिर माँ का काम करना, फिर अपनी इस टाइम में से अपने हॉबी के लिए समय निकालना। तो मुझे इतना तो मैंने भी नहीं देखी थी, क्योंकि बनाते हैं ये जब मैं सो जाता हूँ। तो 10 बजे बोला था कि आपने